गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने इवेपोरेशन पढ़ा था। अब आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। तो 4 फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, तुमसे जनरली पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज टेम्परेचर, सेकेंड इज ह्यूमिडिटी, थर्ड इज surface area, and fourth is wind speed. अब as temperature increases rate of evaporation increases. ये हमको मतलब हम जनरल हमारे इसमें देखते हैं as the temperature increases rate of evaporation increases. Why? Because as temperature increases, kinetic energy of the particle increases, and therefore more particles have energy to break the force of attraction between the liquid particles and escape into the atmosphere in the form of vapor. इस वीडियो को बार बार रिपीट करके ये जो हम सेंटेंस बोल रहे हैं इसको देखना, क्योंकि ये तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि क्वेश्चन तुमसे पूछा जाए व्हाई as the temperature increases rate of evaporation increases, तो उसका आंसर है कि as the temperature increases kinetic energy of the particle increases and more particles have energy to break the force of attraction of liquid molecule and escape into the atmosphere in the form of vapor. जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे वैसे रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होता है। इसीलिए क्या होता है कि गर्मी के दिनों में कहीं पर जो वाटर सोर्सेज है वो सूखने लग जाते हैं। गर्मी के दिनों में हम जो क्लोथ्स वॉश करते हैं वो इजीली सूख जाते हैं। तो अपन क्या बोलेंगे, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ इवेपोरेशन। अब सेकेंड इज ह्यूमिडिटी। व्हाट इज ह्यूमिडिटी? द वाटर मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। ये हम सोशल में पढ़ते हैं कि व्हाट इज ह्यूमिडिटी? द वाटर मॉलिक्यूल विच आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। इन रेनी सीजन टेम्परेचर इज लेस बट ह्यूमिडिटी इज मोर. In winter season temperature is less but humidity in the atmosphere is less. And यहाँ पर हम एक कंसेप्ट यूज करेंगे कि एक फिक्स अमाउंट से ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल पर सीसी ऑफ एयर में प्रेजेंट नहीं हो सकते, पर ml ऑफ एयर में प्रेजेंट नहीं हो सकते। एक फिक्स अमाउंट से ज़्यादा, इसको हम बोलते हैं कि एयर इज सैचुरेटेड विद वाटर वेपर। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। सपोज हमारा एक क्लासरूम है, इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी वाटर वेपर को रखने की 50 वाटर मॉलिक्यूल को रखने की है, और उसमें ऑलरेडी 40 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। मतलब ह्यूमिडिटी कितनी है, काफ़ी ज़्यादा है। तो वो क्या करेगा, जब 10 वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर आ जाएंगे उसके बाद वो और वाटर को इवोपरेट नहीं करेगा, क्योंकि उससे ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल वहाँ रह ही नहीं सकते। तो हम इस केस में क्या बोलते हैं कि एयर इज सैचुरेटेड विथ वाटर वेपर। मतलब 50 वाटर मॉलिक्यूल एयर ऑफ क्लासरूम को सैचुरेट कर सकते हैं विथ वाटर वेपर। तो यदि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे तो कम वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट होकर एटमॉस्फेयर में जाएंगे। इसका मतलब एज द ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेज। It is inversely proportional to, को हम कैसे लिखते हैं बेटा, inversely proportional? अब यहां तुमसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है इससे रिलेटेड कि विंटर सीजन में टेम्परेचर कम होता है बट क्लोथ्स जल्दी सूख जाते हैं। समर सीजन रेनी सीजन में टेम्परेचर ज़्यादा होता है बट क्लोथ्स जल्दी नहीं सूखते। हम रीज़न क्या बताएंगे? इन रेनी सीजन एयर कंटेन more water particles because air is humid,
So it can take only small molecules of water particles from clothes, and therefore clothes does not dry easily. But in winter season, because humidity is less, more water molecule can accommodate in air, and therefore rate of evaporation is more. And in rainy winter season, clothes dry easily as compared to rainy season. तो humidity is inversely proportional to rate of evaporation. Next is surface area. सरफेस एरिया किसको बोलते हैं बेटा? कितनी ज़्यादा सरफेस कांटेक्ट में है एटमॉस्फेयर के। जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ता है वैसे वैसे वाटर मॉलिक्यूल्स, हमको मालूम है इवेपोरेशन कैसी प्रोसेस। सपोज हमारे पास एक कंटेनर ऐसा और एक कंटेनर ऐसा है, इसमें सरफेस कितनी है? इतनी है। इसमें सरफेस इतनी है। अपन ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि molecules which are present at the surface and have large kinetic energy can evaporate as water vapor. इसमें क्योंकि सरफेस कम है, यहाँ पर कम वाटर मॉलिक्यूल होंगे इवेपोरेट होने के लिए, यहाँ सरफेस ज़्यादा है, ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल होंगे एयर में इवेपोरेट होने के लिए। तो एज द सरफेस एरिया इंक्रीजेज, सरफेस ऑल्सो इंक्रीजेज, एंड देयरफॉर evaporation takes place fast. So it is directly rate proportional to rate of evaporation. अभी हम नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे, तब जब पढ़ेंगे तब हम तुमको कुछ चीजें समझाएंगे इसकी। देन विंड स्पीड, जैसे जैसे विंड स्पीड इंक्रीज होती है रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है बेटा? यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट होके आया, विंड स्पीड थी, तुमने यहाँ के वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर दिया। अब एयर में जो वाटर मॉलिक्यूल जितने होना चाहिए उससे कम हो गए, तो और वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो सकते हैं। तो एज द विंड स्पीड इंक्रीजेज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन। हम क्या करते हैं, कहीं पानी गिर जाता है, उसको जल्दी सुखाना है तो हम क्या करते हैं, फैन चला देते हैं। हवा चलती रहती है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। रेनी सीजन में हम क्या करते हैं, कपड़ों को ड्राई करने के लिए फैन के नीचे रख देते हैं, तो क्या हो जाता है, वो सूख जाते हैं जल्दी। अब एक सरफेस एरिया का एक एग्जांपल और बताते हैं। अगर हमारे पास कपड़े हैं, उनको हमने बिना फैलाए हुए ड्राई करने के लिए रखा, तो क्या होगा, वो सूखेंगे नहीं क्योंकि उनका सरफेस एरिया कम है। यदि हम उनको अच्छे से फैला के रखेंगे तो उस केस में वो सूख जाएंगे क्योंकि उनका सरफेस एरिया ज़्यादा है। तो ये तीन चीज़ें जो हैं, टेम्परेचर, सरफेस एरिया एंड विंड स्पीड, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन। As temperature increases, surface area increases, wind speed increases, rate of evaporation increases. As humidity increases, rate of evaporation decreases. ये चार फैक्टर्स है और वो कैसे अफेक्ट करते हैं ये हमने तुमको बताया। इसके बेस पर रीजनिंग तुमसे कैसे पूछी जाती है ये हमने तुमको बताया। अब नेक्स्ट इसमें अपन पढ़ेंगे इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग।